चलिए बाहर निकलिए, आपको पता ही नहीं है जब तक, निकालो इसको बाहर, चल चलिए बाहर। अब जो पता ही नहीं है जब तो किस लिए आए हो यहाँ पे? नाम क्या है आपका? मनोज की तरह है। क्या नाम है इनका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनोज रविंद्रा। हाँ, आप चलिए चलिए, आप इधर आपका रहने का फायदा कोई नहीं है। मुझे बताइए, आप आपको पता ही नहीं है जब तो किस लिए आया? जिसको पता था वो क्यों नहीं आया? मैं क्या बोला, बात चल रहा है। क्या बात चल रहा है यार? क्या बात चल रहा होता है? आपने लपेट के उस मोहम्मद हनीफ को वापस दे दिया, ये लो जी दफना लो इसको। ये क्या बताइए? ये तो छुट्टी काट के आ रहा है। आप आ रहे नहीं छुट्टी काट के? आप कब पहुंचे हैं छुट्टी काट के? कल पहुंचे हैं, और सुबह यहाँ पे लगा दिया उन्होंने कि आप वहाँ पे उसको लपेट के तो भेज दो, यही बोला ना उन्होंने। तो आपको क्या पता है? साइड का पता है आपको? आप 25 तारीख को कहाँ थे? आप साइड पे नहीं थे, तो ये कैसे बता सकते? तो जो साइड पे है उसको पता नहीं, तो आप कैसे बता सकते हैं? बात चल रहा है, 1 लाख रुपए देने के लिए बात चल रहा है। 1 लाख कीमत है सर, 17 साल के बच्चे की 1 लाख कीमत डाली आपने। वेरी गुड। और उसकी जगह आपका बेटा होता तो उसकी कितनी कीमत होती? जब मेरा होता उसकी कितनी होती, पता है आपको? और ये दूसरा हादसा आपने यहाँ पे कर दिया। ये तीसरा है सर। एक मेरी पंचायत का लड़का, एक 22 साल बहन है उसकी, वो भी ऐसे ही उधर खनीकोट में मारा गया। आप क्या सरपंच धनसाल हूँ। धनसाल के सरपंच? हाँ, आप धनसाल के सरपंच। आपके क्या नाम है उसके बच्चे का? उसका नाम तालिब हुसैन था। आज से 6 महीने पहले मर गया था, जो खनीकोट में है ना। मशीन में पत्थर डाला और वैसे मर गया। तो हम हेल्प करेंगे, ये वो उनके घर से कोई बोलने वाला था नहीं। उसकी 7 बहनें और 1 भाई था। आप इतना आए मैडम आए आप? अभी तक उसको कुछ नहीं मिला है। अभी तक उसको कुछ क्या नाम है बच्चे का? तालिब हुसैन था उसका नाम, तालिब हुसैन। 7 बहनें थी उसकी, और एक वो भाई था घर से। और उसकी मतलब उनके डैडी, जब पिताजी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है पहले। वही कमाने वाला, वही खिलाने वाला। तो कंपनी वालों ने हमसे बात की थी हम पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन लास्ट पे क्या होता है, 50,000 रुपया वो भी लड़ के मैंने उनकी माँ को धुलाया। तो अब मैं खुद वहाँ की जो भी मेरे से होता है मैं उनकी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। ये कंपनी वाले इतना धोखा देके, यही कंपनी थी? यही कंपनी BCCL और कौन कौन? आप मुझे बताइए, जो आपको पता ही नहीं है, ये जो बता रहे वो, हाँ, ये तो हमारा सबलकोट एरिया में रोड का ये बैरखेड का काम चल रहा था। ठीक। ऊपर का रोड वाला ठेकेदार है, उसका रोड का कटिंग कर रहा था। ऊपर से पत्थर रोल होकर इसको ऊपर गिर के मर गया। आप मुझे बताइए, रोड का काम हो या वहाँ पे ब्लास्टिंग हो या वहाँ पे कोई भी काम हो, वो हमारा जो बता रही नहीं। तो आए किस लिए भैया आप यहाँ पे? आपकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। आप रविंद्र है ना, आपके साथ मेरी बात होती रही है पहले भी फोन पे, वही रविंद्र है ना आप? आपका जब वहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ कुछ आप नहीं जानते, तो खड़े किस लिए हैं? मैंने कहा आपको जाइए। किसी के भाई, ये तीसरी डेथ है वहाँ पे आपके वर्कर की। आप कहते हैं हमारा भाई, वो भाई जो काम वहाँ पे करते हैं उसकी सिक्योरिटी की जो सावधानियां रखनी है, वो किसका काम है? वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का काम है? वो नहीं, सरपंच का काम है। और जब आपका बंदा मर जाता है, आप बोलते लड़ के आपसे 50,000 रुपया उसको दफनाने के लिए देते हो, तो आप बोलते हो कि हाँ जी बात चल रही है। कौन सी बात चल रही है? कल आप कंपनसेशन बोलेंगे कि कंपनसेशन इसको 10 लाख का देना है, कहाँ से देंगे? आपके पास ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसका इंश्योरेंस है? कैसे पता चलेगा? मुझे बताए ना, इंश्योरेंस है इसका। आप कितना टाइम लगाएंगे? लाश खराब करेंगे आप? अगर कोई दुश्मन भी मरा हो ना, हमारे यहाँ पे ये हिंदुस्तानी संस्कृति है कि कोई अगर दुश्मन भी मरा हो, हम मुर्दे के साथ पूरा व्यवहार और अच्छा सलूक करते हैं। ये हम उस परंपरा, उस संस्कृति से है। और आपका जो ठेकेदार है दीवान सिंह, वो कहता है कि इसकी लाश फटाफट यहाँ से दफा करो और आप ये प्रोडक्शन करके चंदा करके इसको करो। जो नंगी लाश आपने भेजी, आप बताइए कि आज इस वक्त आप क्या उसको देने वाले, और बाइज्जत लाश जो है उसके घर तक पहुँचे, बताइए आप नीचे करके। और ये एक रिकॉर्ड होगा और सबूत होगा, ये लाश चली जाएगी। इसका परिवारजन कोई यहाँ पे दोबारा आपके साथ यहाँ पे लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये आपने इंश्योर करना है। ये इन दलालों के मैं सहारे नहीं छोड़ रहा हूँ। ये आप एक जिम्मेवार इंसान हैं। जो 3 बातें आप मैंने बोली हैं वो आप कमिटमेंट करें। एक, सुशील जो हैं इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेंगे, आप और कहीं BCCL के जहाँ पे भी वहाँ पे इनको पदोन्नति करके भेज दीजिए, तरक्की करके भेज दीजिए। एक दीवान सिंह जो है ठेकेदार, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। और एक जो वो आपके वहाँ पे नहीं, वो कौन थे जो साइड के इंचार्ज थे इनका BCCL के, ये तीनों आदमी वहाँ पे नहीं रहेंगे। ये आप कमिटमेंट करें
और जो आप 5 लाख इसको कैश देने की बात कर रहे हैं और 10 लाख जो है इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, EPF इस बच्चे का, और जो इसके साथ जा रहे हैं वो डरे हुए हैं। वो बच्चे बोलते हैं कि अगर हम वापस आएंगे ये सुशील और इनके पार्टी जो जितना भी गैंग है ये हमें मार देंगे, क्योंकि हम खुल के बोले हैं। अगर वो चले जाते हैं कि उनका EPF उनकी जो सैलरी है ये आप सुनिश्चित करेंगे, आप बोलें क्या क्या आप देने वाले हैं? सर उनका VCCL मैनेजमेंट से अभी बात की सर, उन्होंने अभी टोटल 5 लाख रुपये इमीडिएट रिलीफ 5 लाख इमीडिएट, 5 लाख, जिसमें से कुछ 3 लाख का चेक जो ऑलरेडी अप्रूव था और 2 लाख वो जम्मू में कैश वाले। उसके अलावा 3 लाख चेक और 2 लाख कैश, 2 लाख कैश, ठीक है। उसके अलावा जो भी एयर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंसेस है प्लस सिक्योरिटी एक्सपेंसेस है फेडरल गवर्नमेंट वो भी कंपनी पे रहेगा। इसके अलावा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जितना भी कॉम्पनसेशन एडवाइस किया जाएगा, उनका जो रिलेटिव्स है थोड़ा जोर से इस साइड में, उनका जो रिलेटिव्स है उनका अकाउंट में या चेक बैंक का ट्रांसफर के रूप में किया जाएगा। उस मजदूर का लेबर कार्ड बना था, उसका जो मैं लेबर कार्ड कल अपने ऑफिस में चेक करूंगा, उसका लेबर कार्ड, उसका इंश्योरेंस, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सैलरी स्लिप, उसका जो भी है वो मुझे आप देंगे। मैं दलालों से बात नहीं करता। ठीक है, मैं उनसे डिटेल लेके मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, जो डिटेल उसकी जिम्मेदारी आप सावला कोर्ट में जो हमीद की डेथ हुई है, 3 आदमी मैंने बोले हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। अगर होंगे लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, ये पब्लिक ने सब कह दिया। उसके बारे में बोलिए कि आप जो हैं पूरे अपने BCCL मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इनको इस प्रोजेक्ट में एसोसिएट नहीं करना है। ठीक है, मैं ये जो आपके सीरियस कंसर्न है, मैं VCCL कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको ऊपर रखता हूँ और उनसे डिस्कस। जब से ये आया है तब से ये हर तीसरे दिन लाशें निकल रही हैं वहाँ से। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि पहले जो इमीडिएट जो रिलीफ है उसके लिए एक बार बात कर ले। कितनी रिलीफ आप कल जो मजदूर की डेथ हुई है टनल में, जो कि आपकी कंपनी के ठेकेदार के जरिए आपकी कंपनी में काम कर रहा था, कितनी रिलीफ उसे तत्काल से दी जा रही है और बाद में क्या फायदे दिए जाएंगे? उसको वो जो दुर्घटना होगी उसके लिए हमें खेद है और उसके लिए इमीडिएटली कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपया, उसमें से 3 लाख रुपया कैश में चेक में और 2 लाख रुपया कैश में दे रहे हैं। अभी तत्काल से जारी किया ये ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं, अभी उनको जम्मू में उनका हेड ऑफिस है कि चेक अरेंज हो रहा है और कैश भी अरेंज हो रहा है। आज ही उनको पैसा हैंडओवर किया जाएगा और बाकी जो उनका बॉडी का जो उनका गाँव तक नेटिव प्लेस तक जो जाने आने का खर्चा बाय फ्लाइट है और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर उनका घर तक फैमिली तक जो भी खर्चा है फंडल का वो कंपनी बेयर करेगी सर। उसके अलावा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत जितने भी लेजिटिमेट क्लेम्स हैं एज एडवाइज बाय दी कंसर्न अथॉरिटी, वो उनका बैंक अकाउंट में इधर चेक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से किया जाए। सर ये भी कहा जा रहा है आपके ही एक अधिकारी हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं, उनकी मशीनें और उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और मशीनें भी उनकी लगाई गई हैं, ऐसे आरोप यहाँ पे कुछ लोग लगा रहे थे। देखिए, एक्चुअली ये जो KRSL का हमने ठेका उनको दिया है SCC कंपनी को, उसके बाद हमने कंप्लीट आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लेबर सप्लाई या व्हीकल सप्लाई या कुछ मशीनरी सप्लाई का ऐसा हम रेलवे की तरफ से कोई पेमेंट उनको नहीं होता है। ये कंप्लीट आइटम का लेबर लॉज इंश्योर करना आपका कोई दायित्व नहीं। हाँ, लेबर लॉ इंश्योर करना, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉज उसके मुताबिक काम हो, आपका कोई दायित्व नहीं है। एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोल रहे हैं, आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, आपका कोई दायित्व नहीं बनता है। नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जब हमें सुना कल की इस तरह से हमें ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कंपनी है, इस पर कम से कम कफन डाल के तो भेजेगी, तो आपने सब देख लिया, मैंने पहले बता दिया, उसको दोहराऊंगा तो उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। अभी आपके सामने मैंने ये जो बाकी वाले जो ये सुशील वगैरह या बाकी और जितने भी इधर दलाल हैं, मैं उन पे मैं कोई किसी किस्म की कोई कमिटमेंट या उनके कहने से मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे आना ही प्रतिबंध किया था, उन पर मैं क्या यकीन करूँ? मैं यकीन कर रहा हूँ डिप्टी चीफ KRCL पाटिल साहब, इन्होंने आपके सामने बताया है कि इन्होंने 2 लाख के कैश जो है वो अरेंजमेंट किया है और 3 लाख का चेक इनका जम्मू हेडक्वार्टर में बन रहा है। 5 लाख ये तत्काल प्रभाव से इस बच्चे को देंगे और जो जाने के जितने भी अखराजात हैं या इसके साथ जितने भी और मजदूर साथी इनके या कंपनी की तरफ से या इनकी तरफ से जो जाएंगे वो सारा कंपनी बियर कर रही है। इसके अलावा इन्होंने माना है, इन्हीं की कमिटमेंट के मुताबिक मैं ये ले रहा हूँ कि मैंने 3 बंदे बताए हैं, नाम बताए कि इनको प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना है और ये पब्लिक के कहने पर मैं कह रहा हूँ। मुझे इनके जाती तौर पर मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक के कहने पर। और वहाँ पे किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो KRCL के डिप्टी पाटिल साहब जो हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जिम्मेवार होगी। 2 बात। तीसरी बात यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन के तहत
और इनके जो इंश्योरेंस और जितने भी इनके बेनिफिट्स लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर के तहत बनते हैं, ये इन्होंने खुद बताया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस उसका है। वो हम भी समझते हैं, सब समझते हैं कि उसमें टाइम लगेगा उसको मैच्योर होने में, तो ये कागजात फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। किसी का भाई था, किसी का बच्चा था, किसी गरीब का बच्चा था, इतनी दूर लेबर के लिए भेजा हुआ था, और आज अगर पहली या 2 तारीख को वेतन भेजता होगा उसको अपने घर में, अपने बूढ़े माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, और 8-10 या जितने भी परिवार के लोग उनका पेट भरता होगा उनके वेतन से, उनकी मजदूरी से। नमस्कार। कल खनीकोट में रेलवे टनल में चल रहे कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी। उक्त मजदूर असम का रहने वाला था और उस मृत्यु के बाद, उस दुर्घटना के बाद मजदूरों ने वहां पे प्रदर्शन किया और उक्त मृतक मजदूर के परिवार वालों को तत्काल मदद देने की मांग उठाई गई, जिसके बाद आज रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेयरपर्सन डीडीसी रियासी सराब सिंह नाग और भाजपा के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन किया। शव जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में कल शाम का लाया गया था, लेकिन भाजपा के नेताओं ने और डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग ने ये कहते हुए प्रदर्शन किया कि जब तक उक्त मजदूर के परिवार वालों को तमाम फ़ायदे जो कि एक मृतक मजदूर के मरने पर दिए जाते हैं उनके परिवार वालों को, वो नहीं दिए जाते, तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिसके बाद आज सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हंगामा देखने को मिला और डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सराब सिंह नाग जो है वो खासे गुस्से में भी दिखे और इस गुस्से का इजहार उन्होंने रेलवे कंपनीज के अधिकारियों पर भी किया और लगातार विरोध डीडीसी चेयरपर्सन और भाजपा के नेताओं का देखने को मिला। और अधिकारी जो रेलवे कंपनीज के यहाँ पे पहुँचे थे, और आपको बता दें कि ठीक सामने जो है वहाँ पर उन अधिकारियों को भी नीचे बैठने के लिए कहा गया। यहाँ पर डीडीसी चेयरपर्सन और बाकी लोग, भाजपा नेता और जो तमाम लोग थे जो विरोध में शामिल हुए थे, जिसमें जो उक्त बीसीसीएल कंपनी द्वारा ये पूरा कार्य जो था टनल का करवाया जा रहा था और T13 टनल के साथ जो एस्केप टनल है वहाँ पर ये हादसा पेश आया था। और वो वहाँ पर काम करने वाले कुछ मजदूर और जगह पे रेलवे कंपनीज में काम करने वाले कुछ मजदूर भी यहाँ पर शामिल थे, एक सरपंच भी यहाँ पे शामिल थे। और इसी दौरान जो है वो लगातार प्रदर्शन करने के बाद जो है रेलवे कंपनीज के अधिकारियों ने उक्त मृतक के मजदूर के परिवार वालों को 3 लाख का चेक और 2 लाख जो है वो तत्काल से मदद करने का आश्वासन दिया है। मेरे पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं और आपको बता दें कि जो शव है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और जम्मू एयरपोर्ट तक इस वाहन में एम्बुलेंस में ये शव जाएगा और उसके बाद आपको बता दें कि प्लेन के ज़रिए शव को असम तक उनके गांव में, उनके घर में पहुंचाया जाएगा। आज रेलवे कंपनीज के खिलाफ जो गुस्सा देखने को मिला उसमें तमाम आरोप भी डीडीसी चेयरपर्सन व अन्य लोगों ने लगाए हैं, जिसमें घटिया सामग्री की बात भी डीडीसी ने कहा कि सामने आती है जो कि इन निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही और सारे कई आरोप भी लगाए हैं और एक अधिकारी का नाम लेते हुए भी उस पर कई आरोप लगाए हैं और मांगे 2 थी। एक तो जो कल मजदूर की मौत हुई है उसके परिवार वालों को फ़ायदा दिया है और उसके साथ ही सावलकोट में कुछ दिन पहले बीसीसीएल कंपनी द्वारा करवाए जा रहे काम में ही जो युवक की मौत हुई थी उसके परिवार वालों को भी तमाम फ़ायदे जो है जो मजदूर की मौत पर मिलते हैं वो दिए जाएँ, ये मांग थी। इसके साथ ही 3 जो 2 अधिकारियों के नाम लिए हैं और बीसीसीएल के अधिकारी और एक बीसीसीएल जो ठेकेदार है जो कि मजदूरों की भर्ती करता है और उनसे काम जो है यहाँ कंपनी में करवाया जाता है, उसको यहाँ से हटाने की बात भी डीडीसी चेयरपर्सन रियासी ने की है। तो ये मांगे उठाई गई हैं जिसमें 5 लाख की जो मदद है, 3 लाख का चेक और 2 लाख की जो तत्काल मदद है वो देने का कंपनी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। और जो 2 अधिकारियों और ठेकेदार को हटाने की बात है, जो मांग है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो अपने हायर अथॉरिटी से बातचीत करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।